तंबोर वालों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया मैं उनकी बधाई मनाता हूं, और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है तुमसे कहता हूं मिस्टर, कस्बा तंबोर से अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, कहीं निकल जाओ तो अच्छा होगा। देख रहे हो, जिन लोगों ने मुझे वोट दिया उनके घर में इतने मैं रुपए पैसे दे दूंगा वो भी क्या याद करेंगे। मेरे दोस्त मंत्री का आने का इंतजार करता हूं। मंत्री नौकर आने दो मंत्री जी को। तब तक बैठ कर इंतजार करता हूं। बैठो मंत्री जी, देखो सामने से मंत्री जी आ रहे हैं। मंत्री जी को नमस्कार। दिलावर भाई मंत्री जी, दिलावर भाई सुनो, क्या कहना चाहते हो? मेरे कहने का मतलब अब इससे ज्यादा खुशी क्या होगी? बोलिए मंत्री। मंत्री जी कुछ खाने पीने के लेके आए? खाने पीने क्या लाओगे? बताओ तो, गरम खोसा लाई। क्या लाओगे? वह 3 कोने वाले। अरे 3 कोने वाले लाई मालिक। समोसा जानते हो बदतमीज? हाँ वही बता रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे कुछ नहीं, आपका कहना फिर हमारा बजाना काम। साइड में लगो। दिलावर भाई, मंत्री जी, और पियो जाम भर भर के खुशियां मनाओ, पियो जाम। पियो जाम भर भर के ये खुशियां मनाओ, ऐसे सदा जो आराम से खुशी मनाओ। मंत्री जी, उसके पहले कुछ और होना चाहिए। क्या मतलब? अरे कोई नाचने वाली, मंत्री जी, कोई नाचने वाली और डांसर बुलाओ। सही हुआ। कोई नाचने, कोई नाचने वाले और डांसर बुलाओ। और मरी सालिनी है मरी सालिनी है और खुशियां मनाओ। मरी सालिनी, ओ इंस्पेक्टर, खुशियां मनाओ। नमस्कार मेरे यार। अरे ये नहीं कहते हो मंत्री शंभुनाथ, अरे मातम मनाओ। इंस्पेक्टर, क्या बात करता है तू? तुम्हें नहीं मालूम है दिलावर मियां, आखिर तू कहना क्या चाहता है? मर गई। अब तो खुशियां ही खुशियां मनाएंगे। हाँ, खुशियां की जगह पर मातम बनाना शुरू करो। मातम? हाँ, कहने का मतलब मैं कुछ समझा नहीं। दिलावर मियां, कहने का मकसद ये है कि शालिनी का जो देवर है इंस्पेक्टर राजा, बन करके थाना तंबौर में बड़ा अफसर ज्वाइनिंग करने आज ही आ रहा है।
क्या सालनी का देवर राजा राजा बड़ा अफसर बनकर थाना तंबौर में पहली ज्वाइनिंग करने आ रहा है और लखनऊ से बस पर बैठ करके तंबौर आ रहा है। ऐसा क्या करिए, मथुआ वाली पुलिया पर कुछ आदमियों को बैठाल दीजिए और उसकी आत्महत्या कर दीजिए। ना रहेगा बांस तो बनेगी बांसुरी कैसे, ना रहेगा मादर चोर राजा तो बनेगा हम लोगों का काल भी कैसे। कैसे। दिलावर भाई, अब तुम्हें थोड़ा काम करना होगा। वो कौन सा काम मंत्री जी? अभी तक वो लखनऊ से ट्रेन पकड़ा है, सीतापुर आएगा, सीतापुर से बस पकड़ेगा तब तंबौर आएगा। अब तुम्हारा थोड़ा काम है। कौन सा काम है मंत्री जी? तुम 10-20 गुंडे ले जा करके लालपुर के आगे जो वो पुल है उसी पे अपने गुंडों को बैठा दो, और उसके बाद इस कट्टर गोखले का काम क्या है, वो तंबौर से अपनी गाड़ी लेकर के उन्हें स्वागत करने के लिए आएंगे। इस कट्टर ये मंत्री शंभुनाथ, जब तुम तंबौर से गाड़ी लेकर के उनके स्वागत में आओगे, इस सट्टर राजा समझ जाएगा कि थाने से पुलिस ऑफिसर हमें लेने के वास्ते स्वागत में आए हैं। सच कहा। गाड़ी से उतार करके जब नीचे आए तुम साइड हो जाना और हमारे दिलावर भाई का कमाल देख लेना। 10-20 गुंडे ले जा करके उसी जगह समाप्त कर दिया जाएगा और तुम अपना देश का काम करना। क्यों नहीं मंत्री? क्या बात है मंत्री जी? तो मैं इसी वक्त लठैतों को बुलाता हूँ। हाँ, नौकर जाओ 10-20 गुंडे ले जाओ। फिकर मत करना, जब तक तुम्हारा मंत्री शंभुनाथ इस चमनपुर गांव में मौजूदा हालत में रहेगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है। आप तशरीफ रखिए। नौकर हाँ बोलो प्रमुख जी। जाओ इसी वक्त 4-6 लठैतों को, यानी अपने साथी को ले ले। अपने साथियों को ले लो। फिर क्या हो गया? चलेंगे आज मथुआ के आगे जो पुलिया पड़ती है, अच्छा, वही चौका वाले पुल पे, उसी पुल पे बस रोकनी है हाँ, और इंस्पेक्टर राजा की जमकर वहां पे मौत होनी है। यानी इंस्पेक्टर राजा लखनऊ से यानी वो तंबूर के लिए जा रहा है। सीतापुर से तंबौर आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर चलो चलो पहुंचो। चलो पहुंचो। मालिक, चलो। हाँ हाँ हाँ, मालिक का आदेश है कि 4 लठैत को सर ले। चलो मेरे चलो। साथ। आओ। मंत्री शंभुनाथ, इस सट्टर, चलो आगे। अगर राजा इस सट्टर बन करके तंबौर थाने आ गया, फाइल उठा करके देख लेगा तो हम लोगों की जान खतरे में हो जाएगी। सच कहा। इसलिए कदम उठने से पहले सोच लो इसका इल्जाम क्या होगा। फूला को पकड़ने से पहले, फूला को पकड़ने से पहले चट कर देना चतुराई है, दुश्मन को जिंदा छोड़ देना बुराई है। सच कहा मंत्री शंभुनाथ। चलिए पैगाम बढ़ाते, वो साला आ ही नहीं पाया। चलो। ये क्या, मैं कितना थक गया हूं। मैं मद्रास से यहां तक आ गया, लेकिन मेरी बहन पूजा अभी तक स्टेशन पे नहीं आई। खैर, मैं निकलता हूं, गाते बजाते हुए निकल जाऊंगा। मेरी बहन मिलेगी तो जरूर मुझे। सावन के झूलों ने है मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। कांटों ने फूलों ने, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी
साले भग गए। मेरी सरजमी पे मेरी जान के दुश्मन, यह तो मैं कभी ख्वाब में सोच नहीं सकता था कि मुझ पर जानलेवा हमला। लेकिन ऐ नौजवान इंसान, तूने मेरी जान बचाई। हाँ, और जान बचाई जो मेरी, हाँ मानूंगा एहसान। जान बचाई जो मेरी, मानूंगा एहसान। आज से तुम तो बने गया है मेरे लिए भगवान। देखिए, ये तो हर एक इंसान का फर्ज होता है, और इसमें का है का भला अरे भाई एहसान। इसमें का है का भला अरे भाई एहसान। ना जाने क्यों सह सका भाई, ना जाने क्यों सह सका मैं तेरा अपमान। लेकिन मैं जानता हूं जी, कि जीवन देने वाला और जीवन को बचाने वाले दोनों ही भगवान का रूप होते हैं। मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन ये तो हर एक इंसान का फर्ज होता है बचाने की एक दूसरे की जान। लेकिन ये नौजवान इंसान, जी हाँ, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मेरा दिल अंदर से कहता है क्या कहता है? कि जिसने मेरी जिंदगी बचाई है, जी हाँ। ऐसे इंसान से दोस्ती कर ली जाए। अगर अरे तुम्हें इसमें मंजूर कौन हो सी तो। बात है? अगर जो आपको दोस्ती मंजूर है तो हम आपसे दोस्ती मिलाने के लिए। वाह, लेकिन मेरे यहाँ एक रस्म और रिवाज है कैसा रस्म कि रिवाज जब है? तक दोस्त को अपने सीने से ना लगाओ, दोस्ती नहीं पक्की होती। सीने से लगाओ? दिमाग खराब है क्या? अरे लौंडे, इसमें बुराई क्या यार? ये क्या? इस लड़के के गले लगते हैं मेरे पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। देखिए, मुझे हमारे तो वहाँ- शक हो रहा है, कहीं दाल में काला तो नहीं, कहीं लड़के के जगह ये कोई लड़की तो नहीं। खैर, मैं इसे कायदे से देखता हूं। मैं तो, मेरा तो बस में नहीं रहे मेरे जज्बात। कहीं आपका दिमाग तो नहीं खराब है? वाह, मेरा शक सही निकला। मैं समझता था दाल में काला, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। एक बात अब मैं बताओ। इससे दोस्ती नहीं करूंगा, अब फिर? मैं इससे प्यार। क्या? जब से मैंने तुम्हारे बदन को छुआ है ना, तो दूर रहना मुझसे। जानती हो, क्या? है तेरी जवानी क्या? तपता महीना, हाय मम्मी। ए नाज़नीना तेरी नजर तो छूले, नजर तो आए पसीना। तेरे बदन में फूलों की नरमी, शोलों की फूलों की नरमी, शोलों की गर्मी, हर अंग तेरा, हर अंग तेरा कातिल हसीना।
कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? मैंने आपकी जान बचा ली और आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। मेरी बात सुनो। क्या? मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, ए! तुम्हारा दिल चाहता, दिल। दिल? हाय मम्मी, एक बात बताओ, हमें दिल कोई देने वाली चीजें तुम्हें दे दूँ? हाँ, तुम्हारा कहने का मतलब है कि मेरी दरख्वास्त खाली चली जाएगी क्या? और क्या? मुझे दिल दे दो, दिल। तुम तो ऐसे मांग रहे हो जैसे खिलौना है, मैं तुम्हें दे दूं निकाल कर। हाँ? क्या? और दिल तुम्हें कैसे दूं? हाय मुझको मालूम नहीं। मैं तुम्हें बता दूंगा। देखिए, एक मेरी बात सुनिए, मुझे मालूम नहीं है सब कैसे किया जाता है। और दिल तुम्हें कैसे दूं, मुझको मालूम नहीं। और आप रहते कहाँ हो, कहाँ सरजमी, आप रहते कहाँ हो, कहाँ तो पहले तो बतलाइए, और रहते कहाँ जनाब हो, फिर मुझे मालूम हो कैसे तुम्हारे मिजाज हो। तो पहले तो बतलाइए, और रहते कहाँ जनाब हो, फिर मुझे मालूम हो कैसे तुम्हारे मिजाज हो। है बात मैं फिर करूँ तुम पर, समझ रहे मेरी बात को? हो बात मैं फ्री करूं तुम पर, कुछ मैं यकीन बात मैं फ्री करूं। ये तो बात सच है। जब तक इस लड़की को मालूम नहीं होगा मैं जी कहाँ हाँ। हूँ, कहाँ रहता हूँ, ना तो मुझे दिल देगी ना तो प्यार करेगी। देखिए, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। सुनो लड़की, ऐसे किसी को दोस्त तो नहीं बनाया आप जाता। यूं क्या मिले, हाय मिल गई जिंदगी। अच्छा, आप यूं क्या मिले, हाय मिल गई जिंदगी। जी हाँ। और आपकी ये अदा, मेरी अदा? हाय आपकी ये अदा हमको अच्छी लगी। कस्बे तंबार में गोरी मेरा है मकान, कस्बे तंबार में गोरी मेरा है मकान। भाभी मेरी सालनी, एक बहन पूजा, तंबर पूजा? और नाम राजा है मेरा। अच्छा, नाम राजा है मेरा, सुनो नाज़नी, नाम इसका मतलब कि आपका नाम राजा है, कस्बा तंबोर में रहते हो। में रहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें कभी देखा नहीं, क्योंकि मैं भी तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ। मेरे पड़ोस में तुम? जी हाँ। अरे तो कहाँ? कस्बा एक तंबोर में और गांव चमनपुर है मेरा। तो कस्बा एक तंबोर में और गांव चमनपुर है मेरा। और भाई एक नथु वहाँ, दूजा विजय सिंह नाम है, और नाम गीता है मेरा। मेरा नाम गीता है, और नाम गीता है मेरा। सुनो अजनबी, नाम गीता है मेरा। वाह, ये कैसा इत्तेफाक है कि तुम मेरे पड़ोस के गांव चमनपुर में रहती हूँ। चमनपुर में रहती हो। मैंने जी तुम्हें हाँ। कभी देखा नहीं। खैर, लेकिन तुम्हारा नाम बड़ा सुंदर है। जी क्या? अगर कोई भी इंसान तुम्हारे नाम को 10 बार जप लेना तो? तो उसका कल्याण हो जाएगा। ज्यादा जपने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें बार बार सवाल उठ रहे होंगे कि एक अजनबी इंसान, वो भी इस बियाबान में, और उस पर जानलेवा हमला आखिर मैं हो जानना कौन चाहती सकता हूँ, है? आखिर तुमसे जानलेवा हमला किस लिए हुआ? मैं कहाँ से आ रहा था ये तुम्हें बता दूं लड़की। बताइए मुझे। तो पुलिस ट्रेनिंग पास करके पुलिस वापस लौटा गाँव है। पुलिस ट्रेनिंग पास करके वापस लौटा गाँव है। कितनी खूबसूरत तुम्हारी जुल्फों की ये
अच्छा हाय बख्श दो ये मुझे, अच्छा हाय बख्श दो ये मुझे, मैं करूं बंदगी बस। समझ गई मैं तुम्हारी बात को। जैसे आपने पुलिस ट्रेनिंग पास किया है तो मेरा भी नाम सुनोगे। आप मुझे क्या समझते होंगे अपनी जान में? समझता हूँ तुम एक लड़की हो और मर्द का भेष बनाती हो और जंगलों में घूम रहे हो। मेरे हिसाब से तुम चोरियां करती हो या किसी की जेब काटती हो। चोरियां करती हूँ? मैं चोरियां नहीं करती हूँ, मैं चोर को गिरफ्तार करती हूँ। मेरे कहने का मतलब तो मैं भी पुलिस ट्रेनिंग पास करके और वापस लौटी गाँव हूँ। पुलिस ट्रेनिंग? जी हाँ। तो मैं भी पुलिस ट्रेनिंग पास करके और वापस लौटी गाँव हूँ। जब से तुमको देखी हूँ खुद में मैं शर्माई हूँ, और क्या कहूँ मेरे राजा, और हुआ इस घड़ी क्या कहूँ। तुमने कैसा इत्तेफाक है कि मैं कस्बे तंबाउर में और तुम चमनपुर में? तुमने अपने राम राजा तुम्हारे बताया। परिवार में 3 लोग और मेरे परिवार में 3 लोग। जी तुमने हाँ। पुलिस ट्रेनिंग पास की और मैंने? जी हाँ। वाह, ये तुमने तो अपने- ईश्वर ने हमें इसलिए मिलाया है गीता कि हम एक दूसरे के हो जाएं। क्या मतलब? आज तुम मेरा प्यार स्वीकार कर लो ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी पर एहसान ए मानूंगा। राजा इंस्पेक्टर, आप कहना क्या चाहते हो? बात मैं तुम्हारी समझ नहीं पाई हूँ। मैं तुमसे तुम्हारे मुंह से प्यार का इजहार सुनना चाहता हूँ। प्यार? हाँ? देखिए मेरी बात सुनिए। आजकल मैं अक्सर देखती हूँ कि जो लड़कियों से प्यार करते हैं आज किसी दूसरी लड़के के साथ में प्यार करते हैं तो कल शादी किसी दूसरी लड़के के साथ में करते हैं। ये मत समझना गीता, राजा उन इंसानों में से इंसान नहीं। अगर मैंने तुमसे प्यार का दरख्वास्त किया है तो मैं वादा करता हूँ कि वादा मैं तुम्हें करते? जिंदगी भर निभाऊंगा, चाहे हम लोगों पर कोई ना कोई मुसीबत पड़ जाए। ए इंस्पेक्टर राजा, क्या? मैं तुम्हारी बात का ऐसे एतबार नहीं मानूंगी। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम ऐसे एतबार नहीं मानेंगे? जी हाँ, मेरे तो मैं कहने जमीनों आसमान को साक्षी मानकर सौगंध लेता हूँ जी हाँ। कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा, कभी भी तुमसे बेवफाई नहीं करूंगा गीता। पक्का वादा है ना? बेशक। तो आज एक गीता भी तुमसे एक वादा करती है। अरे खा कसम वादा करती है गीता, खा कसम वादा करती है गीता, छोड़ेगी ना तुम्हारे साथ को, जान दे देगी मगर छोड़ेगी नहीं तुम्हारे हाथ को। वाह गीता, आज तुमने मुझे बहाल कर दिया। तुमने ऐसा दर्जा प्यार का देकर, लेकिन जानती हो कि मैं तुम पर दीवाना क्यों हुआ? इसकी वजह आखिर में जाना चाहते हो, आखिर तुमने ऐसी सुनो मुझमें मेरी कौन बात सी को। खूबी देखी हूँ? तुम आ गई मेरे दिल को, हाय तुम्हारी अदा। आखिर कौन सी अदा? आ गई मेरे दिल को तुम्हारी अदा, अच्छा आके सीने से लग जा, क्या? हाय मेरी दिलरुबा। तो कर दिया तूने जब क्या? प्यार का इजहार, अच्छा कर दिया तूने जब प्यार का इजहार है, हाँ। जिंदगी संग में तेरे बीतेगी एक रात। मिल गया अब मुझे, क्या? मिल गया अब मुझे ऐसी बातों में क्यों भटकाते हो? साफ साफ बताओ ना क्या हुआ जो तुम मुझ पर दीवाना हो सुनो गए? मेरी बात को। क्या? आज मेरे दिल में आग लगी है, जानती हो? कैसी आग? हाय आग लगी है, वो प्यासी जगी है, बरसा है पानी, और शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आग लगी है, प्यासी जगी
घर ले जाओ घरवाली खुश, ससुराल ले जाओ साली खुश। पहले मुझे अपना पसीना पोंछने दो, इसके बाद ए देख लो, कोई अच्छी चीज अगर जो बेच रहा है तो मैं तुम्हें लेकर के गिफ्ट दूंगी। मैं तो ये कहानी सुनता आया था कि लड़कियां और औरतें कोई सौदा आ जाए उसे मिस नहीं करती। खैर, मैं तुम्हारी बात मानू, देखो पहले से कितनी बात कर लूं कि है क्या चीज। कितनी अच्छी चीज बेच रहा है, 1 रुपए में 4। ससुराल ले जाओ तो साली खुश, घर ले जाओ घरवाली खुश। मुझे तो खतरा लग रहा है, मेरी बात सुनो कि इधर आओ तुम। ये आदमी बूझो अच्छा ना, लग रहा है मुझे, तरह से बूझो ना। बोला 1 रुपए के 4 है, कंपनी का प्रचार है, घर ले जाओ घरवाली खुश, ससुराल ले जाओ साली खुश। लेकिन है क्या भाई? हैं? क्या है? लोगे हूँ। बेशक लेंगे, जब पर्दा होगा क्यों नहीं लेंगे भाई। अरे हम यार, हम निरोध बेचते हैं। साला लेकर यहाँ आ गया। भाई तुम अच्छे आदमी नहीं हो, क्यों? क्योंकि उन आदमियों से मार खाने लगे और जब एक अकेला आया तो तुमने उसको मारकर भगा दिया। ये कोई बात तुम्हारी बनी है? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैं उससे वो सौदा ले लेता? एक कितना अच्छा सौदा बेच रहा था। क्या तुम्हें बेच रहा मालूम था? है 1 रुपए में 4 क्या देता था वो? क्या दे रहा था? अरे अब बताना मैं नहीं चाहता। मैं ए बताओ ना, क्या बेच रहा था वो? जानते हो, कंडोम बेच रहा था। कौन? और जिसकी जरूरत हाय पगली कहेगी। लेकिन गीता, शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या? कि जब मैं बाहर ट्रेनिंग पे काम कर रहा था जी हाँ। तो मेरी बहन पूजा मुझसे फोन पर बातें कर रही थी। ए तो मेरी बहन पूजा कुछ सहमी सी थी। जी। मैंने पूछा भैया कि ऐसी कौन सी बात हो गई पूजा? तो बोली कि भैया घर पर आओगे तो बताऊंगी, इसका मतलब हमारा परिवार किसी मुसीबत में है। ए ये तो बात तुम्हें मैं बताना भूल गई, क्योंकि जब मैं अपने भैया से बात कर रही थी, बड़े वाले भैया से ना, तो कह रहे थे गीता मेरी को तबीयत अच्छी नहीं। जब मैंने पूछने लगा भैया क्या बात है, तो कहने लगे गीता तू जब घर पर आ जाएगी मेरी बहन तो मैं सारी बातें तुझे बता दूंगा। इसका मतलब कि मेरे भैया किसी मुसीबत में है। तुम्हारा कहना देखिए सही है। राजा। इसका मतलब है कि हम लोग पहले चलकर थाने में ड्यूटी ज्वाइन करेंगे जी। और उसके बाद अपने अपने परिवार से मिलेंगे। तुम्हारी- लेकिन गीता, अपने हम प्यार को अमर कर देंगे। जानते हो लेकिन कैसे? राजा तुम्हारी ड्यूटी कब से लगी हाँ, है? ये तो मेरी ड्यूटी कल से। कल से? अरे कल ही से तो हमारी ड्यूटी भी चालू है। कहाँ पे लगी तुम्हारी ड्यूटी? अपने तंबोर थाने में। तंबोर में तुम्हारी भी ड्यूटी? जी हाँ। लगता है कि किस्मत हमें कहीं भी जुदा नहीं रहने वो भी देगी। सुबह 8 बजे से। चलो चलते हैं हम लोग। लेकिन गीता, हम याद बात अहद करते हैं, इस जी बात हाँ। का वचन देते हैं कौन सी बात? कि हम अपने प्यार को अमर कर देंगे। जानते हो कैसे? लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ड्यूटी पर हम दोनों प्यार नहीं करेंगे, समझ लेना। ये तो बात सच है। हम लोग प्यार करेंगे तो उसका एक समय निकाल लेंगे। हाँ। गीता, और प्यार हमारा हो या हमारी रहेगा। याद करेगा जहां